रामनाथ वॉज द सन ऑफ अ रिच लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड का मतलब होता है एक भूमिहार जो कि बहुत अमीर है, रिच है। तो रामनाथ जो था वो एक रिच लैंडलॉर्ड यानी अमीर लैंडलॉर्ड का बेटा था, सन था। हिज फादर लेफ्ट हिम लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड, यानी उसके पिताजी ने उसके लिए एक ज़मीन का बड़ा टुकड़ा छोड़ा हुआ था। व्हेन ही डाइड, जब वो मर रहे थे तब, या मर गई थी तब, मरने के बाद। बट रामनाथ डिड नॉट स्पेंड इवन वन डे लुकिंग आफ्टर हिज लैंड। लुकिंग आफ्टर या लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। लेकिन जो रामनाथ था उसने एक भी दिन अपना खर्च नहीं किया उस लैंड की देखभाल करने में, यानी वो उस भूमि की देखभाल नहीं कर रहा था। दिस वॉज बिकॉज ही हैड अ फनी आइडिया। और ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके दिमाग में एक फ़नी आइडिया था। ही बिलीव्ड देयर वॉज अ मैजिक पोशन। उसको ये लगता था कि कोई एक मैजिक पोशन है दैट कुड टर्न एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड, कि कोई एक ऐसा मैजिक पोशन है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को गोल्ड में बदल सकता है, यानी किसी भी चीज़ के ऊपर उसको डाला जाए तो वो सोना बन सकता है। ही स्पेंड ऑल हिज टाइम टू लर्न मोर अबाउट दिस पोशन। और वो इस तरह के पोशन के बारे में, जो कि उसके दिमाग में ऐसा आइडिया था, और भी ज़्यादा सीखने में सारा टाइम अपना बिता देता था। पीपल चीटेड हिम ऑफन, और लोगों ने इसी चीज़ को लेकर उसे कई बार धोखा भी दिया है, चीट भी किया है। प्रॉमिसिंग टू टेल हिम अबाउट इट, और उसको प्रॉमिस भी किया है इसके बारे में और बताने के लिए, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। बट ही डिड नॉट गिव अप, तब भी वो इसी के पीछे लगा हुआ था कि हाँ उसको जानकर ही रहना है। हिज वाइफ मधुमती, अब रामनाथ की वाइफ का नाम मधुमती था, वॉज टायर्ड ऑफ दिस एंड ऑल्सो वरीड बिकॉज सी सॉ हाउ मच मनी रामनाथ वॉज स्पेंडिंग। मधुमती जो थी वो बहुत टायर्ड यानी थक चुकी थी, ये सब देखकर बहुत चिंतित थी। सी सॉ, वो देखती थी कि हाउ मच मनी यानी कितना पैसा रामनाथ जो था वो इसी चीज़ पर खर्च करता जा रहा था। सी वॉज श्योर, वह बहुत निश्चित थी कि बहुत जल्द दे वुड बी विदाउट मनी, और उन एक दिन ऐसा आएगा कि उनके पास कोई पैसा नहीं होगा। मधुमती को ऐसा लगता था। नेक्स्ट है वन डे आ फेमस सेज। एक दिन क्या होता है कि एक फेमस सेज यानी साधु जिसका नाम महीपति था, केम टू देयर टाउन, उनके शहर में आते हैं। रामनाथ बिकेम हिज फॉलोअर, रामनाथ उनका फॉलोअर बन जाता है, यानी उनको फॉलो करने लगता है। एंड आस्क्ड हिम अबाउट द पोशन, अब वो रामनाथ जो था उनसे भी उस पोशन के बारे में पूछता है। पोशन का मतलब यह है कि ऐसा कोई चीज़ जिसको किसी भी चीज़ पे डाले तो वो सोना बन जाए। टू हिज सरप्राइज द सेज आंसर्ड, अब सेज बोलता है आगे, जो साधु था वो आगे बोलता है कि यस, इन माई ट्रेवल्स इन द हिमालयाज आई हर्ड हाउ यू कुड मेक सच अ पोशन बट इट इज़ डिफ़िकल्ट। कहते हैं कि हाँ, मैंने अपने हिमालयाज की जब मैं यात्रा करा था तो मैंने इस तरह के पोशन के बारे में सुना था, लेकिन इस तरह का पोशन बनाना बहुत कठिन होगा। तो रामनाथ कहते हैं टेल मी, मतलब मुझे बताओ। रिक्वेस्टेड रामनाथ, नॉट बिलीविंग हिज लक, तो जो रामनाथ था वो उनसे बोलता है बताने के लिए। तो आगे जो सेज थे वो बताते हैं कि यू हैव टू प्लांट अ बनाना प्लांट, कि तुम्हें बनाना के पेड़ लगाने होंगे। एंड वाटर इट रेगुलरली, और इसे नियमित रूप से पानी भी देना होगा। विद योर हैंड्स, अपने हाथों से, यानी खुद से देखभाल करनी है उसकी। इन विंटर, सर्दियों में, द मॉर्निंग ड्यू, सुबह सुबह जो ओस गिरी होगी पत्तों पर, यू हैव टू कलेक्ट द ड्यू, और तुम्हें उस ओस को इकट्ठा कर लेना है। स्टोर इट इन अ बॉटल, और एक बोतल में इसको इकट्ठा करते रहना है। व्हेन यू हैव 5 लीटर्स ऑफ ड्यू, जब तुम्हारे पास 5 लीटर ड्यू ओस हो जाए, ब्रिंग इट टू मी, और इसे मेरे पास ले आना। आई विल चैंट सम मैजिक वर्ड्स, मैं इसके ऊपर कुछ मंत्र वगैरह मारूंगा। चैंट यानी कुछ मंत्र वगैरह की तरह, जैसे मतलब कुछ भी बोलना, छोटे छोटे शब्दों को धीरे धीरे कुछ शब्दों को बोलना। विच विल टर्न इट इनटू द मैजिक पोशन, जो कि इस ओस को एक मैजिक पोशन में बदल देगा। अ ड्रॉप ऑफ द पोशन विल चेंज एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड, और तुम इस पोशन की एक भी बूंद जब किसी चीज़ पे डालोगे तो वो सोना बन जाएगी। ठीक है, ऐसा साधु बोलता है। अब आगे क्या होता है। रामनाथ वॉज वरीड, रामनाथ बड़ा चिंतित था। अब क्यों चिंतित था। बट विंटर, आगे बोलता है रामनाथ, बट विंटर इज़ ओनली फॉर फ्यू मंथ्स। कहता है कि जो विंटर होता है वो तो कुछ ही महीनों के लिए होता है, यानी जो सर्दियाँ होती है वो कुछ ही महीनों के लिए होती है। इट विल टेक मी ईयर्स टू कलेक्ट है 5 लीटर्स ऑफ ड्यू,
कहते हैं कि मुझे तो सालों लग जाएंगे 5 लीटर ओस इकट्ठा करने में। तो साधु आगे बोलता है कि यू कैन प्लांट एज मैनी बनानास प्लांट्स एज यू वांट। कहते हैं कि तुम बहुत सारे, मतलब जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा तुम बनाना प्लांट लगा सकते हो। बट रिमेंबर, लेकिन याद रखना, यू मस्ट लुक आफ्टर देम योर सेल्फ, लेकिन तुम्हें इनकी देखभाल खुद ही करनी है। कलेक्ट द ड्यू विद योर ओन हैंड्स, और इनका जो ओस इकट्ठा करोगे वो तुम्हें अपने हाथों से इकट्ठा करना होगा। नेक्स्ट है ये सेकंड पार्ट, इसमें दिया हुआ है रामनाथ वेंट होम एंड आफ्टर टॉकिंग टू हिज वाइफ। रामनाथ घर जाता है और अपनी वाइफ से बात करने के बाद स्टार्टेड क्लीनिंग हिज लार्ज फील्ड, अपने खेत को, जो कि एक बड़ा सा खेत उसका छोड़ा हुआ था उसके फादर ने, उसको क्लीन करने लगता है, साफ़ सफाई उसकी करने लगता है। विच हैड बीन लाइंग एम्प्टी ऑल दीज ईयर्स, जो कि कई सालों से खाली पड़ा हुआ था। देयर ही प्लांटेड रोज एंड रोज ऑफ बनाना प्लांट्स, वहाँ पे वो क्या करता है कि बनाना प्लांट की बहुत सारे रोज़ लगा देता है, यानी कतारें लगा देता है। ही टेंडेड देम केयरफुली, और वो उनकी देखभाल करने लगता है। ड्यूरिंग द विंटर, विंटर के महीने में जो विंटर का जब महीना आता था वो ड्यू भी कलेक्ट करने लगता है। दैट फॉर्म्ड ऑन देम विद ग्रेट केयर, और बड़े दिल से, बड़े ध्यान से उनकी देखभाल करने लगता है वो। हिज वाइफ हेल्प्ड हिम टू, उसकी जो वाइफ थी वो भी उसकी मदद करती है। मधुमती गैदर्ड द बनाना क्रॉप, मधुमती क्या करती है कि जो बनाना उस खेत में होते थे, बनाना प्लांट से जो फल होते थे, बनाना के जो फल होता था, उसको टुक इट टू द मार्केट एंड गॉट अ गुड प्राइस फॉर इट। क्या करते हैं कि उसको बनानास को इकट्ठा करके बाज़ार ले जाती है और उसको बेच देती है और उससे कुछ पैसे कमाती है। कुछ नहीं, मतलब कि बहुत पैसे कमाने लगती हैं। अब बनाना का जो प्लांट लगाया है उसमें सिर्फ ओस ही तो नहीं गिरेगी, उसमें फल भी होगा, तो उसी फल को बेच बेच कर वो पैसे कमाने लग जाती हैं। ओवर द ईयर्स रामनाथ प्लांटेड मोर एंड मोर प्लांट्स, रामनाथ क्या करता है, समय बीतते बीतते बहुत सारे पेड़ उसमें बनानास के लगाने लग जाता है। दे हैड अ ह्यूज बनाना प्लांटेशन, क्या करता है कि वहाँ पर बनाना के बहुत बड़ा प्लांटेशन बना देता है। एट द एंड ऑफ 6 ईयर, अब 6 साल बाद, ही फाइनली हैड हिज 5 लीटर्स ऑफ ड्यू, और 6 साल के बाद वह 5 लीटर ड्यू यानी ओस इकट्ठा कर पाता है। केयरफुली ही टुक द बॉटल टू द सेज, बड़ी सावधानी से उस बोतल को उस सेज यानी साधु के पास लेकर जाता है। द सेज स्माइल्ड, जो सेज था वो स्माइल करता है। एंड मटर्ड, या मटर्ड यानी मटर्ड का मतलब होता है कि बुदबुदाना, धीरे धीरे कुछ बोलना, तो बुदबुदाता है समथिंग ओवर द वाटर। तो जो सेज था वो स्माइल करता है और कुछ धीरे धीरे उसी बोतल के ऊपर कोई मंत्र मारता है। देन ही रिटर्न द बॉटल एंड सेड ट्राई इट आउट, और उसके बाद वो बोतल लौटा देता है रामनाथ को और कहता है कि अब ट्राई करो इसे। तो रामनाथ स्प्रिंकल्ड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑन अ कॉपर वेसल, रामनाथ जो था वो कॉपर वेसल यानी कॉपर के एक बर्तन के ऊपर कुछ बूंदों को ड्रॉप करता है, स्प्रिंकल यानी छिड़कता है। एंड वेटेड फॉर इट, और इंतज़ार करता है, टू टर्न टू गोल्ड, कि ये सोना बन जाए। टू ही सरप्राइज नथिंग हैपन, और फिर बाद में सरप्राइज उसको आश्चर्य होता है कि कुछ भी नहीं हुआ। दिस इज़ चीटिंग, रामनाथ कहता है कि ये चीटिंग है। ही टोल्ड द सेज, सेज से कहता है, आई हैव वेस्टेड 6 प्रेसियस ईयर्स ऑफ माई लाइफ, कहते कि मैंने अपनी ज़िंदगी के 6 बहुत ही मूल्यवान सालों को ख़राब कर दिया, मतलब कि ईयर्स अपने ख़राब किए, 6 साल ख़राब किए इसी ड्यू के पीछे, मतलब कि मुझे मैजिक पोशन बनवाना था और जो नहीं बना। बट सेज महीपति ओनली स्माइल्ड, जो सेज महीपति थे वो सिर्फ मुस्कुराते हैं। एंड कॉल्ड मधुमती, और उसकी मधुमती को बुलाते हैं, कम फॉरवर्ड यानी सामने बुलाते हैं। ही केम विद अ बिग बॉक्स, जो मधुमती थी वो एक बॉक्स के साथ आती हैं। व्हेन सी ओपनड इट, जब वो उसको खोलती हैं, इनसाइड साइंड स्टैक्स ऑफ गोल्ड कॉइन्स, उसके अंदर कहते हैं सोने के सिक्के, कॉइन्स यानी सिक्के। नाउ द सेज टर्न टू द वेरी सरप्राइज, अब क्या होता है, सेज को बड़ा ही सरप्राइज होता है रामनाथ को। एंड सेड, रामनाथ कहते हैं कि जो सेज है वो कहता है कि देयर इज़ नो मैजिक पोशन दैट कैन टर्न थिंग्स इनटू गोल्ड, कहते हैं कि ऐसा कोई भी मैजिक पोशन, कोई भी
चीज़ नहीं है जो कि चीज़ों को सोना बना सके यानी गोल्ड में परिवर्तित कर सके। यू वर्कड हार्ड, तुमने कठिन परिश्रम किया यानी तुमने मेहनत की। ऑन योर लैंड, अपनी भूमि पर। एंड क्रिएटेड दिस प्लांटेशन, और बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए। वाइल यू लुक्ड आफ्टर दिस द ट्रीज, जब तुम ट्रीज़ की देखभाल करते थे। योर वाइफ सोल्ड द फ्रूट्स इन द मार्केट, तुम्हारी पत्नी क्या करती थी, उन फलों को जो केले के पेड़ से होते थे केले, उनको मार्केट में बेचती थी। सोल्ड यानी बेचना। दैट्स हाउ यू गॉट दिस मनी, इसी तरह तुमको ये पैसा मिला। जो उसकी वाइफ बॉक्स में लेकर आई थी सिक्के, उन पैसों से उसने सोने के सिक्के खरीद के रखे हुए थे। इट वॉज़ योर हार्ड वर्क, ये तुम्हारा ही कठिन परिश्रम था, तुम्हारी ही मेहनत थी। दैट क्रिएटेड दिस वेल्थ, जिससे ये पैसे इकट्ठा हुए हैं, न कि कोई मैजिक, कोई जादू नहीं था। इफ़ आई हैड टोल्ड यू अबाउट दिस अर्लियर, अगर मैंने तुम्हें इसके बारे में पहले बता दिया होता, यू वुड हैव नॉट लिसन टू मी, तुमने मेरी बात ना मानी होती, यानी तुम मेरी बात नहीं मानते। सो आई हैव प्लेड अ ट्रिक ऑन यू, इसलिए मैंने तुम्हारे ऊपर ये ट्रिक आजमाई। रामनाथ अंडरस्टूड द विजडम, रामनाथ जो था वो सारी बुद्धिमानी उस सेज यानी कि साधु की समझ जाता है। बिहाइंड दीज वर्ड्स एंड वर्कड इवन हार्डर ऑन हिज प्लांटेशन फ्रॉम दैट डे, और उस दिन से वह और भी ज़्यादा मेहनत करने लगता है अपने खेत के ऊपर, अपने प्लांटेशन के ऊपर। तो यहीं पे स्टोरी ख़त्म होती है। सुधा मूर्ति जी की सुधा मूर्ति जी ने ये लिखी हुई है। तो यहाँ पे इस स्टोरी से हमें ये सीखने को मिलता है कि किसी भी काम का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। अगर आपको कुछ भी पैसे कमाने हैं, कुछ बड़ा आदमी बनना है या अमीर बनना है, तो आपको मेहनत करनी होगी। कोई जादू या कुछ भी चीज़ काम करने वाली नहीं है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, यहाँ पे आप टिक कर लेंगे। मधुमती वॉज ट्रबल्ड अबाउट व्हाट हर हस्बैंड डिड, जो भी उसका हस्बैंड कर रहा था उसको लेकर मधुमती परेशान थी। तो हाँ, परेशान थी कि सारे पैसे ख़त्म हो जाएंगे, फिर एक दिन हमारे पास कोई पैसे नहीं होंगे। तो ट्रू कर लेंगे। फिर रामनाथ वॉज वेरी हैप्पी डिगिंग हिज फील्ड, रामनाथ बहुत खुश था क्या अपने खेत को खोदने में? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, वो सिर्फ उसका लालच था कि उसको ड्यू चाहिए, खुश नहीं था वो, बस लालच था उसका। द सेज वांटेड टू शो द राइट पाथ टू द रामनाथ, हाँ राइट पाथ यानी कि उसको सही दिशा दिखाना चाहता था जो सेज था वो। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बी में एक पैराग्राफ दिया हुआ है 4 लाइन का। उसके बाद आपको ये जो यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए हैं जिनको आपको करेक्ट ऑर्डर में करना है। देखिए यहाँ पे 5 सेंटेंस आपको दिए हैं जिनको आप बिल्कुल लाइन से लगाना है कि कौन सा पहले आएगा कौन सा नहीं। फिर उसके बाद इनमें से कोई एक आंसर चुनना होगा। तो हम यहाँ पढ़ लेते हैं। केयरफुली ही टुक द बॉटल टू द सेज, कि बड़े सावधानी से वो बोतल को सेज के पास लेकर गया। द सेज स्माइल्ड एंड मटर्ड समथिंग ओवर द वाटर। तो यहाँ पे देखिए, रामनाथ सबसे पहले उस सेज के पास बोतल लेकर गया। गिव द बॉटल टू द सेज, तो ए नंबर 1 पर बी आ जाएगा। उसके बाद जो सेज था उसने स्माइल किया था, तो नंबर 2 पे स्माइल्ड आ जाएगा, यानी ये बी वाला। सबसे पहले आएगा बी, फिर ए। उसके बाद देखिए आगे पढ़ते हैं हम। आगे है कि फिर उसके बाद जो सेज था उसने उसके ऊपर कुछ मटर्ड यानी बुदबुदाया था, कुछ मंत्र फूके थे। देन ही टर्न द बॉटल एंड सेड ट्राई इट आउट, फिर वो बोतल उसको देकर कहा था कि अब कोशिश करो, अब ट्राई करो। तो रामनाथ ने फिर यहाँ देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि कुछ शब्द उस पर बुदबुदाए थे, तो डी आ जाएगा। उसके बाद फिर रामनाथ ने उसका पानी लेकर छिड़का था, लेकिन क्या हुआ था, उसने इंतज़ार किया, वेटेड टू सी इफ़ द मैजिक वर्कड, फिर उसने थोड़ा देर इंतज़ार किया कि जो मैजिक है वो काम करे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं था। तो सबसे पहले हमारे पास आया था बी, फिर ए, फिर आया था हमारे पास डी, ये वाला कुछ मंत्र फूके थे, फिर सी आया था, फिर ई आया था। तो BADCE। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका, ये लगा लेंगे आप बी पर टिक इस पर। फिर यहाँ पे एक फिलअप दिया हुआ है, सीइंग दैट द प्लांट हैड ड्राइड अप, ये देखते हुए कि जो प्लांट थे वो सूख रहे थे। द गार्डनर ने क्या किया, यहाँ पे आएगा स्प्रिंकल्ड सम वाटर ऑन इट, स्प्रिंकल मतलब छिड़कना, तो थोड़ा पानी उसके ऊपर छिड़का था। तो यहाँ पे लिख लेंगे स्प्रिंकल्ड, ये एल है, LED,
स्प्रिंकल यानी पानी छिड़कना। तो पेड़ पर पानी छिड़क दिया था जब उसने माली ने देखा कि पेड़ सूख रहे हैं। फिर यहाँ पे दिया हुआ है कि एक फिलप्स दिया हुआ है, एक स्टोरी दी हुई है जिसमें आपको यहाँ पे कुछ शब्द दिए हुए हैं, 7 से 8 शब्द दिए हुए हैं, इन्हीं में से छाट कर यहाँ पे फिल करना है। तो यहाँ पे 6 फिलप्स हैं और 8 शब्द दिए हुए हैं, 2 शब्दों को कहीं फिल नहीं करना है। तो यहीं से, और इस बॉक्स को जिसमें आपको हेल्प के लिए शब्द दिए हैं तो इसे बोलते हैं हेल्प बॉक्स, हेल्प बॉक्स, क्योंकि ये शब्द जो हमें दिए हुए हमारी हेल्प के लिए दिए हैं, मदद के लिए। तो पढ़ते हैं हम स्टोरी, यहाँ से स्टार्ट है। देयर वॉज अ फार्मर हु हैड अ डैश कोकोनट प्लांटेशन। एक फार्मर था जिसके पास बहुत बड़ा सा कोकोनट प्लांटेशन था। तो यहाँ पे ह्यूज आ जाएगा, HUGE, फर्स्ट नंबर पे यह ह्यूज आ जाएगा। दूसरे पे आएगा ही वर्कड हार्ड एंड डिड नॉट डिपेंड ऑन। वो कठिन परिश्रम यानी कड़ी मेहनत करता था और लक के ऊपर डिपेंड नहीं था, मतलब अपने भाग्य पर डिपेंड नहीं था, अपनी मेहनत पर वो विश्वास करता था। एवरी डे वॉज डिफ़िकल्ट, हर दिन बड़ा कठिन था। बट ही डिड नॉट गिव अप, पर उसने नहीं छोड़ा, करता गया, काम को करता गया। वन डे अ मैन बॉट अ बैग ऑफ कोकोनट्स फ्रॉम हिम। एक दिन एक आदमी ने उससे कोकोनट, मतलब एक बैग, पूरा एक बैग भर के, एक थैला भर के कोकोनट खरीदा। एंड प्रोमिस्ड, और उससे प्रॉमिस किया, टू पे हिम द मनी द नेक्स्ट डे, अगले दिन पैसा देने का वादा किया। तो यहाँ पे आएगा प्रॉमिस्ड, 4th नंबर पे। डेज पास्ड एंड द मैन डिड नॉट पे हिम एनीथिंग, और ऐसे दिन बीतते गए और उस आदमी ने, जिसने उससे इतने सारे कोकोनट लिए थे, कोई पैसा नहीं दिया। द फार्मर फेल्ड, उस किसान को महसूस हो रहा था कि उसको ठग लिया गया है, चीटेड यानी ठग लिया गया है। अबाउट 2 months लेटर, अब 2 महीने के बाद, लगभग 2 महीने बाद, ही मेट द सेम मैन, अब वो उसी आदमी से मिला। एंड आस्क्ड हिम अबाउट हिज मनी, और उससे अपने पैसे के बारे में कहा। द मैन सैड, वह आदमी कहता है कि ओ आई हैड फॉरगटन, की मैं भूल गया था। नाउ आई रिमेंबर, अब मुझे याद आ गया है। तो यहाँ पे आएगा रिमेंबर, 6 में ये वाला आ जाएगा। बाइंग कोकोनट्स फ्रॉम यू, अब मुझे याद आ गया कि मैंने तुमसे कोकोनट खरीदे थे। एंड ही पेड द मनी, और उसने उसको पैसे दे दिए। तो हमने इस तरह से भरा, स्पेंडिंग कहीं नहीं आएगा और मार्केट भी कहीं नहीं आएगा। तो यहाँ पे हमने ये फिलअप्स भी कर लिए हैं। आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है, ये टेबल दिया है। तो इसमें दिया हुआ है कि इस स्टोरी को हमें, मतलब सॉरी, इस टेबल को पढ़ना है। और यहाँ पे देखिए 1 2 3 लिखा हुआ है, तो हमें इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप जो भी शब्द, पहले हम देखते हैं, यहाँ पे ये भी आई है और ये भी आई है, ये योर है, ये भी यू आर योर है, ये ड्यू, सन 1 1 8 8, सी, ठीक है। तो ये दोनों क्या हैं, बोलने में एक जैसे हैं। तो जो शब्द बोलने में एक जैसे हों उन्हें हम कहते हैं होमोफोन्स। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ ये रहा, होमोफोन्स। The words give in each row of the table above have the same sound हो, यानी बोलने में एक जैसा हो, बट डिफरेंट स्पेलिंग, लेकिन स्पेलिंग अलग अलग हो और मीनिंग भी अलग अलग हो। सच वर्ड्स आर कॉल्ड होमोफोन्स, और जिनकी मतलब सिर्फ साउंड बोलने में एक जैसा हो, यानी आवाज़ एक जैसी आती हो, लेकिन स्पेलिंग अलग हो और मीनिंग भी अलग हो, उन्हें हम कहते हैं होमोफोन्स। तो यहाँ पे दिया योर, जो है इसका मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म ऑफ यू आर की शॉर्ट फॉर्म है। ड्यू यानी हैपनिंग एट द सम टाइम इन द फ्यूचर में, कुछ समय के लिए होना। फिर है पास्ट टेंस ऑफ विल का पास्ट टेंस है ये। तब हमें लिखना होगा आई का। आई जो है एन ऑर्गन ऑफ साइट, ये एक ऑर्गन है साइट का, एन ऑर्गन ऑफ साइट। तो ये लिख लेंगे हम आई वाले में, एन ऑर्गन ऑफ साइट। नेक्स्ट है हमारे पास सन, जो सन है वो द स्टार, एक स्टार है, या आ स्टार, सन एक स्टार है। तो आ स्टार लिख लेंगे, ए लिख लेंगे यहाँ पे, ए स्टार सन में लिख लेंगे। उसके बाद है 8 क्या है, द नंबर आफ्टर 7। तो यहाँ पे ये जो नंबर है, द नंबर जो कि 7 के बाद आता है, द नंबर आफ्टर 7, ठीक है।
7 के बाद ये नंबर आता है। उसके बाद है सी। सी का मतलब होता है कि समुद्र। समुद्र यानी जहाँ पर बहुत सारा पानी होता है। अ लार्ज बॉडी ऑफ सॉल्ट वाटर। अ लार्ज बॉडी, अ लार्ज बॉडी ऑफ सॉल्ट वाटर, तो इसको बोलते हैं हम सी। सी यानी समुद्र। आगे बढ़ेंगे हम। यहाँ पे एक हमें टेबल दी हुई है और मैचिंग करनी है। द चिल्ड्रन सबमिटेड देयर वर्क। चिल्ड्रन ने अपना वर्क सबमिट कर दिया। व्हेन यानी कब किया, तो हमें बताना है कब किया है। तो बिफोर यानी पहले किया है। द डेडलाइन यानी डेडलाइन से पहले किया है। तो इससे हमें इसको मैचिंग करनी है, बिफोर द डेडलाइन। तो ऐसे पूरा सेंटेंस बनेगा, द चिल्ड्रन सबमिटेड देयर वर्क बिफोर द डेडलाइन। ठीक है, तो इसको इससे मैच करना है, फिर इसको इससे मैच करना है, इस तरह से मैचिंग करनी है। ठीक है, फिर है ही डिड नॉट वांट टू ट्राई रॉक क्लाइंबिंग। वो रॉक क्लाइंबिंग ट्राई नहीं करना चाहता है। तो क्यों नहीं करना चाहता है, वाई यानी क्यों, क्यों नहीं करना चाहता, क्योंकि यानी बिकॉज ऑफ हिज फियर ऑफ हाइट्स। वो क्योंकि हाइट से डरता है इसलिए। नेक्स्ट है द चिल्ड्रन रैन टूवर्ड्स द गेट। जो बच्चे थे वो गेट्स की तरफ भागे। अब कब भागे, जैसे ही उन्होंने बेल की आवाज़ सुनी, यानी जैसे ही बेल बजी। नितिन वॉज लेट टू स्कूल टूडे। नितिन जो था वो आज स्कूल के लिए लेट था। क्यों, एज देयर वॉज अ ट्रैफिक जाम, क्योंकि ट्रैफिक जाम लग गया था। तो ये हमारी थी मैचिंग। तो यहाँ तक हमने चैप्टर कंप्लीट किया और इसके कुछ क्वेश्चन आंसर भी किए, जैसे मैचिंग और फिलअप्स वगैरह भी किए। तो अगर स्टोरी आपको अच्छी लगी और वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करेंगे, एंड मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।